रशिया और यूक्रेन की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। रशिया ने अपनी एयरफोर्स के अंदर आज एक नया बॉम्बर को एडमिट किया है, यानी उसकी इंडक्शन हुई है। और ये बॉम्बर जो है मॉडर्नाइज्ड बॉम्बर है जिसका नाम Tu-160M है। ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। रशिया ने हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका को ये धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन के अंदर अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजा तो हम उसको उड़ा देंगे। तो हो सकता है कि यही उस चीज का मूवमेंट हो और ऐसी क्रूशियल पॉइंट के ऊपर उन्होंने अपने बॉम्बर का जो है वो इनॉग्रेशन की है, उसको एडमिट किया है अपनी एयरफोर्स के अंदर। तो ये एक बात साफ जाहिर करता है कि किसी तरीके से अब जो है रशिया और अमेरिका आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले मैंने आपको खबर दी है कि रशिया ने अपनी नेवी के अंदर खतरनाक आबदोजे जो है उनको भी इंडक्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे वारशिप हैं उनको भी इंडक्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें खार्किव, दोनास्क और लुनास्क की, तो वहां पर रशियन फोर्सेस ने अटैक करके असले के गोदाम बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिकी असला था वहां पर, गोदाम थे जो अमेरिका से लगातार आ रहा था, यूरोप से आ रहा था। और इन हमलों के नतीजे में जो यूक्रेनी फौज है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। गालबन 120 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं। खैर, इस हवाले से कुछ आम चीजें आपके सामने शेयर करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि रोस्टेक डिलीवर्स 2 मॉडर्नाइज्ड Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। देखिए कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो है वो रशिया की बैकबोन है। इससे पहले Tu-95 रशिया इस्तेमाल करता रहा है, सोवियत इरा का था, Tu-22, 23 और इस तरह के जो है वो बॉम्बर इस्तेमाल करता रहा है। और रोस्टेक का ये भी कहना है कि हम आने वाले सालों के अंदर 40 मजीद Tu-160M बॉम्बर जो है रशिया की एयरफोर्स के अंदर शामिल करेंगे। नाजरीन ग्रामी, रशिया ने अब अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को अलर्ट जारी किया है और कॉलम्स के कॉलम जो फौजियों के हैं वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं। और हो सकता है कि क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन अमेरिका की मदद से, यूरोप की मदद से अटैक कर दे। अगर वहां पर नहीं होता तो फिर आप समझ लीजिए कि जहां पर बफर जोन बनाए हुए हैं रशिया ने, वहां पर अटैक हो सकता है। इसके अलावा बाल्टिक सी के अंदर या ब्लैक सी के अंदर किसी भी वक्त कहीं भी अटैक हो सकता है। और रशिया ने अपने आप को फुली प्रिपेयर किया है। अगर हम रशिया और ईरान के नेक्सस की बात करें तो ईरान लगातार ड्रोन जो है रशिया को दे रहा है और रशिया बदले में उसको अपने सुखोई फाइटर जेट के ऊपर ट्रेन करके ईरान के पायलट्स को वो टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को दे रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी रशिया के साथ मिलकर जो है अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर मुल्क के ऊपर प्रेशर बना रहा है, जो कि अमेरिका अब बुखलाया हुआ है और किसी भी वक्त रशिया के ऊपर इसी बुखलाहट की वजह से अटैक कर सकता है।